राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे हम लोग नमकीन की थैलियाँ देखते हैं, चिप्स की थैलियाँ देखते हैं, उसी टाइप से जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जैसे कि पेपर बोट हो गई। तो उस टाइप की जो पैकेजिंग प्रोवाइड करती है और पैकेजिंग को मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, ऐसी ही एक कंपनी है जो कि जिसका नाम है सती पॉली प्लास्ट लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करना चाह रही है। 1999 में ये कंपनी बनी थी और ये स्टॉक मार्केट से 17 करोड़ 36 लाख रुपए उठाना चाह रही है। अगर हम कंपनी की वेबसाइट को देखते हैं यहाँ पर, तो ये इस टाइप की जो थैलियाँ होती हैं, जैसे चावलों की थैली हो गई, आटे की हो गई, पेपर्स जो ब्रेड होगी उसकी हो गई, राइट, कुत्तों का सामान हो गया, राइट। तो यही चीज़ें कंपनी जो है ये थैलियाँ वगैरह बनाती है। इसके लिए कंपनी के पास में 2 फैक्ट्रियाँ हैं जो कि नोएडा बेस्ड हैं, राइट। अब कंपनी की हम इस वीडियो के थ्रू डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कंपनी पे से कैसे काम कर चुकी है, अभी क्या दिक्कतें कंपनी फेस कर रही है, आज के दिन परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, क्या हालत है, और उसके बाद में हम लोग अपना ओवरऑल व्यू बनाने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं कंपनी का, सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स का अगर नज़र डालते हैं तो 12 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी ने कट ऑफ प्राइस 130 का रखा है और 17 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, जिसमें 1,30,000 रुपये की आपको एक लॉट के साथ में एक आईपीओ फाइल लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट कंपनी का अगर हम लोग देखते हैं कि मालिक लोग हैं, उनके पास में 86% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 63% के आसपास में मालिक रह जाने वाले हैं। स्टिल उनके पास में ठीक ठाक शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है, जो जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी इन लोगों के पास में। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के आज के दिन 2 प्लांट्स हैं, दोनों के दोनों नोएडा बेस्ड ही हैं, जो उनकी कैपेसिटी 540 टन पर मंथ की है। जितना प्लास्टिक वो जो मटेरियल जो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो बनाने का, इतने इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। आज के दिन जो ये बहुत सारे स्टेट्स के अंदर में अपना माल बेचते हैं, बट बेसिकली इनका ज़्यादा जो माल बिकता है वो यूपी में बिकता है। बाकी दूसरे नंबर पर फिर दिल्ली में बिकता है, क्योंकि यूपी दिल्ली के आसपास में बिकता है। दिल्ली में फिर भी पिछले साल के मुकाबले इस साल गिरावट आई है पैकेजिंग माल बिकने में, बट स्टिल ठीक ठाक अभी भी बिक रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि जो कंपनी के मेन जो क्लाइंट्स हैं वो पीडीलाइट, अडानी विल्मार और जेवीआर, मतलब ठीक ठाक अच्छे क्लाइंट्स कंपनी के पास में हैं आज के दिन। बेसिक रीजंस, अब कंपनी पैसा उठाना क्यों चाह रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती है या पैसा उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपना मालिकाना हक कंपनी के अंदर में कोई भी लूज करे। हर कोई चाहता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मालिक बना रहा हूँ मैं किसी भी कंपनी का। अगर वो मालिकाना हक दे रहा है तो वहाँ पे हमें पता चलना, ये श्योरिटी है कि या तो उसको कहीं और से पैसे नहीं मिल रहे या फिर कोई और झोल है, राइट। या फिर वो रियलिटी में इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करना चाहता है अपनी कंपनी में, ताकि पब्लिक के अंदर में इज्जत बढ़े, कंपनी की रेपुटेशन बने। तो यहाँ पे अगर रीज़न देखते हैं तो कंपनी वाली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सो बेसिकली कंपनी को इस साल रेवेन्यू जो है वो जो करंट एसेट्स हैं वो कम है और करंट लाइबिलिटी ज़्यादा है। तो इसी की अगर चर्चा करते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे बताया भी है कि कंपनी को जो 17 करोड़ रुपए उठा रही है उसमें से 11 करोड़ रुपए जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि 36 करोड़ रुपए की कंपनी को ज़रूरत है, और जिसमें में से 11 करोड़ तो आईपीओ के थ्रू आएंगे, और बाकी जो 15 करोड़ रुपए हैं ये लगभग कंपनी के जो रिजर्व्स हैं कंपनी के पास में, वहाँ से कंपनी यूज़ करने वाली है। और बाकी जो बैलेंस बच जाने वाला है 10 करोड़ रुपए, उसको कंपनी कंटिन्यू करने वाली है। और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं एक बार को। यहाँ पे 36 करोड़ मुझे नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगभग 26 करोड़ रुपीज़ ही दिख रहे हैं, जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को रिक्वायर्ड है। 26 में से 11 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी वहाँ से उठा रही है, और बाकी कंपनी जो है ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए या फिर अदर करंट एसेट्स की सेगमेंट हो गया, या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री जो कंपनी के पास में पड़ी है, यहाँ से कंपनी काम में लेने वाली है। सो अब ट्रेड रिसीवेबल्स में से यूजुअली कंपनियां जो होती हैं उसको ज़्यादा यूजुअली काउंटर नहीं करती हैं, क्योंकि वो पैसा जो है साइकिल में चलता रहता है, कंपनी के बिजनेस को कंटिन्यूस रखने के लिए काम में आता है। सो अब जैसे ही कंपनी ऐसे आईपीओ से पैसे उठा लेगी, उसके बाद में इस कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ठीक ठाक सुधर जाएगी। सो बेसिकली मुझे लगता है कंपनी को ज़्यादा यहाँ पे कैश की ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल कंपनी बोल रही है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। बट कुछ खास देखते हुए मुझे कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रही है रिक्वायरमेंट, बट स्टिल कंपनी एक आईपीओ लेके आना चाह रही है, तो कुछ रीज़न तो बताना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी की जो सेल होती है वो किस तरीके से बढ़ रही है आज के दिन। सो रेवेन्यूज़ जो 2022 में कंपनी के बढ़े 175 करोड़ रुपीज़ थे, जिसमें 28 लाख कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स निकाला। ओके, फिर कंपनी का रेवेन्यू बढ़े 190 करोड़, तो कंपनी ने 3 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट निकाल लिया। दैट्स वेरी नाइस। अब कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो घट गए हैं, लगभग पिछले साल के मुकाबले 6% के आसपास घट गए हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का कंटिन्यू रहा।
इसके पीछे कंपनी ने रीज़न बताया कि सेल जो हुई कम हुई है वो एक्चुअली सेल कम नहीं हुई है। कंपनी बता रही है कि जो हमारा जो माल था, हमको सस्ता माल पड़ा तो हमने आगे जो कस्टमर है उसको भी सस्ते में बेचा, तो जिसकी वजह से हमारी सेल कम नहीं हुई है, हमारा जो प्रॉफिट्स भी कम नहीं हुए हैं, बट हमारा जो माल सस्ता हो तो हमने सस्ते में बेचा, तो उसकी वजह से रेवेन्यू घटा है। इसका रीज़न कंपनी ने यहाँ पे बताया, द रीज़न फॉर देयर डिक्रीज इन सेल्स इन फाइनेंशियल ड्यू टू रिडक्शन इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। सो यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे भी नज़र नहीं आ रही है, ओके दैट्स फाइन। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की जो बोरोइंग है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पर जो मोस्टली कंपनी की जो बोरोइंग है वो अनसिक्योर्ड लोन के थ्रू है, अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन दोनों के थ्रू ही है, और मोस्टली जो कंपनी के प्रमोटर लोग हैं उन्होंने ही कंपनी को लोन दे रखा है, अच्छा खासा लोन दे रखा है। तो यहाँ पे 17 करोड़ लॉन्ग टर्म लोन है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो कंपनी इस साल चुकाने का बोल रही है। तो ये जो पैसा है इसमें से भी काफ़ी अच्छा खासा कंपनी चुकाने के लिए बोल रही है। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर और चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं कंपनी की, 1 सेकेंड। सो सेल्स अच्छी खासी चल रही है, बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है बट ठीक ठाक चल रही है, स्टिल कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर में, मतलब मैनेजिंग क्राइटेरिया के अंदर में है सब कुछ अभी तक, दैट्स फाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं अब कुछ और चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं कंपनी की आरएचपी में जो दी हुई है, ओके। अब कंपनी के ऊपर में कुछ कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी है, लगभग 10 करोड़ की कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो कि कंपनी को इनडायरेक्ट टैक्स लाइबिलिटी है। तो ये कंटिंजेंट इस तरीके से है कि अभी तो कंपनी को ये पे नहीं करना पड़ रहा है, बट फ्यूचर में कंपनी को पे करना पड़ सकता है, जस्ट बिकॉज इसीलिए कंपनी ने इसमें यहाँ पे रखा हुआ है, दीज आर द क्लेम अगेंस्ट द नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। सो अभी तक हमने इसको एक्नॉलेज नहीं किया है बट करना पड़ सकता है। सो 11 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी को नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। सो यहाँ पे अच्छा खासा धक्का कंपनी को लग सकता है, जो कि कंपनी आज के दिन खुद ही 64 करोड़ की है, उसको अगर 11 करोड़ का धक्का लग सकता है तो वो अच्छा खासा धक्का होगा। तो ये हमें एक नज़र में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कंपनी जो लोगो काम में ले रही है आज के दिन, वो लोगो जो है वो रजिस्टर्ड है नहीं, एसपी तो ये कंपनी लोगो काम में ले रही है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। जो कंपनी कैपेसिटी है, कंपनी जो प्लांट्स काम में ले रही है उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा खासा भर गया है और 92% तक कैपेसिटी यूज़ कर रही है। ये भी कंपनी 92% तक यूज़ करी, 2 प्लांट हैं कंपनी के नोएडा में, दोनों को 92% तक आज के दिन यूज़ कर रही है। पिछले साल 90% तक, 89, इस साल फिर से बढ़ गया। तो आई थिंक मुझे को लग रहा है फ्यूचर के अंदर में कंपनी को अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ सकती है, जिसकी वजह से कंपनी को कैपिटल वर्क इन कैपिटल बढ़ाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कंपनी का जो खर्चा है, बड़ा खर्चा आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी की जो आज के दिन जो वेबसाइट है वो काफ़ी पुरानी 2016 से यूज़ करी, 2026 तक का लाइसेंस है। दैट मीन्स दिस शोज की कंपनी काफ़ी लंबे टाइम से ऑनलाइन भी प्रेजेंस रख रही है, साथ में काफ़ी लंबे टाइम से बनी रही है मार्केट के अंदर में। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी की जो ऑफिसेज हैं और जो प्लांट्स हैं वो आज के दिन तीनों के तीनों ही लीज पर हैं, कोई भी कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है, ना तो प्लांट ओन्ड है ना कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो ओन्ड है, सारे के सारे ही लीज के ऊपर में है। तो यहाँ पे कंपनी के पास में कोई अगर फिक्स्ड एसेट देखा जाए लैंड टाइप तो वो नहीं है, सारे के सारे ही डेप्रिशिएटिंग एसेट्स कंपनी के पास में, दैट टू लीज पर है। सो अगर कोई बोलता है कि कंपनी के अंदर में आज के दिन वैल्यू जो कि आगे टिकने वाली है फ्यूचर में, जिसकी वैल्यू बढ़ते ही रहने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी का जो मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है वो टॉप 10 कस्टमर्स के थ्रू आ रहा है, बट जो डिपेंडेंसी है ऑन दी टॉप 10 कस्टमर्स वो कंपनी की धीरे धीरे कम हो रही है। दैट शोज की कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। नाउ दैट्स अगेन ए पॉजिटिव थिंग। ओके, सो फाइनली दैट्स ऑल अबाउट दिस कंपनी। सो आपने अब देख लिया कि देखो कोई भी कंपनी जब हम रिसर्च करते हैं तो एक सवाल आया था यूट्यूब कमेंट्स के अंदर में कि कौन कौन सी चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए कंपनी के अंदर में। देखो 3 ही चीज़ें होती हैं कंपनी में देखने लायक। एक होती है कंपनी का आज का सेल, जो कंपनी का सेल है वो कैसा रहने वाला है फ्यूचर में, राइट। और एक कंपनी की आज के दिन प्रेजेंस, जो कि आज के दिन वैल्यू क्या है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है कि आज के दिन जो कंपनी खड़ी है उसको अगर साइड में उसी टाइप की नई कंपनी खड़ी किया जाए तो कितना पैसा लगेगा, वो उस कंपनी की आज की वैल्यू हुई, राइट। इसी टाइप से थर्ड जो ऑप्शन होता है उसको हम देखते हैं मैनेजमेंट कैसा है, राइट। मैनेजमेंट और फ्यूचर सेल्स है, फ्यूचर कैश फ्लो जो आने वाला है, और आज के दिन कंपनी की वैल्यू, ये 3 ही सेगमेंट हमें देखने होते हैं। इन तीनों ही सेगमेंट को जब हम रिसर्च करते हैं तो अब यहाँ पे बोले कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स देखने होते हैं। देखो पॉइंट्स ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है,
आप जैसे जैसे डीप अंडरस्टैंडिंग करते जाते हो, जैसे मान के चलो आपने वो देखा, सेल देखी, राइट, सेल देखी, तो आपको वहाँ पे दिक्कत आई कि सेल इस बार कहीं अदर सोर्सेज से सेल आई है, तो आप जाके चेक करोगे कि अदर सोर्सेज कौन से। अदर सोर्सेज सेल में आप अगर अंदर गए तो आपको पता चला कि वहाँ से तो जो अदर सोर्सेज सेल आई है वो कंपनी ने खुद ही प्रेजेंट की है, दूसरे जो सब्सिडरीज उनके थ्रू निकाली है, तो वहाँ पे झोल नजर आ जाएगा। इस टाइप से मैं बोलता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि ये चीज़ें देख लो आपका काम हो गया, नहीं, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग तो लेनी ही पड़ेगी। कंपनी की सेल कहाँ से आ रही है, फ्यूचर में कहाँ से आएगी, आज जो वैल्यू कंपनी के अंदर में वो कहाँ पर है, एसेट्स कौन से हैं जिनकी वजह से कंपनी के अंदर में वैल्यू है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्या झोल कर रहा है, किस टाइप के डिसीजंस ले रहा है, वहाँ से मैनेजमेंट का हमें पता चल जाता है कि मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, थोड़ा सा नौसिखिया है या फिर एक्सपीरियंस्ड है, या फिर लूटने वाला है, या फिर ठीक ठाक कंपनी के बारे में सोचने वाला है। सो वहाँ से हमें आइडिया पता जाता है कि कंपनी के जो एक्शंस लिए गए होते हैं कंपनी के अंदर में पास्ट में, उनसे हमें मैनेजमेंट का पता चल जाता है। यही बेसिक 3 क्राइटेरिया जिनको हमें देखना होता है, बट इनके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट इस कंपनी के अगर बारे में हम बात करते हैं सती पॉलीप्लास्ट के बारे में, तो यहाँ पर मेरे को कंपनी काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है, 64 करोड़ की कंपनी है। सो आई थिंक दिस इज़ वर्थ। अब इसको एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि मार्केट के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे एक जो मेरे को झोल नज़र आता है मेनली, जो वो ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू इस साल कम हुआ है। कंपनी बोल रही है कि हमारे जो रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्टिंग कम, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू भी कम हुआ। तो यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करके देखते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ में, उनका रेवेन्यू कम नहीं हुआ बट इसका हो गया। उनके भी तो कोई रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता हुआ होगा, राइट, तो उनकी तो रेवेन्यू अच्छा खासा ऊपर बढ़ा हुआ है, उनका तो इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक मेरे को झोल नज़र आया। दूसरा, हम लोग पी और पीबी रेशियो आज के दिन कमाई के हिसाब से अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो 64 करोड़ की कंपनी अगर 3.28 है, तो यहाँ पे पी रेशियो जो है 64 डिवाइड बाई 3.28, तो पी रेशियो निकल के आ रहा है 19 का, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं इस कंपनी के साथ में तो 7.25, और इसको भी देखते हैं तो 15। तो दोनों के मुकाबले कंपनी कम कमाई कर रही है, जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उनके मुकाबले। दूसरा, हम लोग पीबी रेशियो को भी एक बार देख लेते हैं, तो कंपनी की आज के दिन नेटवर्थ है 12 करोड़ की, जो कि कंपनी खुद ही बता रही है, और 17 करोड़ रुपए कंपनी उठा लेगी। तो यहाँ पर लगभग कंपनी की वैल्यू 28 करोड़ के आसपास में आ जाएगी खर्चे वर्चे निकालने के बाद में। सो 28 64 ये कितना है, सो 2.3 के 2.2 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है। 2.3 इसका देखो पीबी रेशियो 0.98, इसका पीबी रेशियो 0.91। सो कंपनी वैल्यू वाइज भी महंगी है, और साथ में कंपनी जो अपनी वैल्यू लगाई है आज के दिन वो भी महंगी है, और कमाई भी लिस्टेड कंपनी के मुकाबले कम कर रही है। तीसरा, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां, दोनों का ही मार्केट डाउन जा रहा है धीरे धीरे। सो यहाँ पर मुझे ओवरऑल कंपनी ने अपनी वैल्यू जो लगाई वो महंगे में लगाई है, क्योंकि इनको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, जो भी आईपीओ आ रहा है छोटी कंपनियों का वो अनलिमिटेड लिस्टिंग हो रही है, जनता जो है कुछ देख ही नहीं रही, बस पैसा लगा रही है। तो इन्होंने अपनी वैल्यू जो है एक्स्ट्रा अच्छी खासी ऊपर रखी है, जो कि मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगता है। इनको सोच समझ के जो कंपनियां पीयर ग्रुप में हैं उनके हिसाब से ही पैसा वैल्यू लगानी चाहिए थी। सो आई थिंक दिस आईपीओ इज ओवर प्राइस्ड एंड लॉट। और कुछ झोल भी जो है कंपनी में वो हमने डिस्कस कर लिए। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।